नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गाँव की घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है यह आज इवनिंग में मुझे पता चली। मेरी सासू माँ आई हुई हैं पटना में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटित हो गई और वह आत्मा पूरे गांव वालों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। और चलिए जानते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आत्मा इतनी भड़क गई। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव में कमलेश नाम का लड़का था, जिसकी एज 15 या 16 साल की थी और वह अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। उनके माँ बाप को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर वगैरह को दिखलाया तो जाके आखिरी में एक लड़का हुआ। घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाली था, घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। एंड इधर माँ बाप की जो एज थी ना वो काफी ज्यादा हो गई थी। मतलब यह 15-16 साल का हुआ तब तक माँ बाप मतलब एजेड हो गए थे। दोस्तों, कमलेश जो था वह पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था और वह चाहता था कि बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी नौकरी करे। सरकारी नौकरी की चाहत थी उसको और वो शहर में बसना चाहता था। लेकिन माँ बाप को गांव से बहुत ज्यादा प्यार था और माँ बाप अनपढ़ थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा शहर में चला जाएगा तो गुम हो जाएगा। बहुत अजीब तरह के वे लोग ख्याल उनके मन में उठते थे माँ बाप के। तो माँ बाप ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और प्यार से समझाया और बोला कि देख बेटा, तू तो हमारी एज देख रहा है, हम लोग शहर में जाके नहीं रह सकते क्योंकि हम शहर के तौर तरीके नहीं जानते हैं। प्लस गांव में हम हैं तो हमें शांति मिल रहा है और हम चाहते हैं कि यहीं पे मतलब हमारा पूरा का पूरा जीवन कट जाए। और उन्होंने कहा कि मेरी अंदर से दिली इच्छा है कि तू शहर ना जाए, तो गांव में रहे और हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है, हम किसानी करेंगे, तू भी किसानी कर। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि तू शहर में गया, तेरे साथ कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो पहले के जो लोग थे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे। तो जो कमलेश था उसने अपने माँ बाप की चीजें समझते हुए बोला कि हाँ पापा, मैं वचन देता हूँ कि मैं गांव छोड़ के शहर नहीं जाऊंगा, कभी भी शहर में नहीं बसूंगा, मैं हमेशा गांव रहूंगा और मैं आपके साथ खेती सीखूंगा, खेती में काम करूंगा। तो कमलेश के फादर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने अपने साथ कमलेश को खेत में ले जाने लगे। कमलेश धीरे धीरे खेती सीखना स्टार्ट कर दिया। पहले के टाइम में एक पंपू सेट होता था, जनरेटर होता था। तो जनरेटर में क्या होता था कि लोग तेल वेल डालते थे, ऐसे चलाते थे, तो वह फटफट फटफट करके आवाज आती थी। और जो पंपू सेट था ना उससे लोग ना खेत वगैरह में पानी वगैरह देते थे, सिंचाई का काम करते थे। तो कमलेश के यहाँ मशीन था। कमलेश जमींदार था इसलिए उसके यहाँ सारी चीजें उपलब्ध थी। तो कमलेश मशीन लेके गया, पंपू सेट लेके गया और वहां जाने के बाद से स्टार्ट करने की कोशिश किया। उससे ना मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने बहुत ज्यादा फूंक मारा, दिमाग लगाया, तेल वेल डाला, सब कुछ किया, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि सुबह सुबह वो खेत में पहुंच गया था और पानी देना भी जरूरी था। तो उसने ना अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया कि जो पाइप थी ना जिसमें वो तेल डाला था, वह पाइप को फूकने लगा। उसको लगा ना कि पाइप में ना जाम हो गया है, कचरा वगैरह फंस गया होगा, इसीलिए तेल मतलब नहीं पास हो रहा, नहीं जा रहा है, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही मशीन। उसने बहुत फूक मारी, बहुत कोशिश किया, फिर भी जो कचरा फंसा था वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब कमलेश को लग रहा था कि कचरा फंसा था लेकिन उसमें कचरा नहीं था। कमलेश ने सोचा कि हवा पास नहीं हो रही है, मतलब हवा जा नहीं रही है फूक मारने से, मे बी उधर से कुछ आ जाए। तो उसने क्या किया ना कि अपने तरफ खींचने की कोशिश किया, मुंह में उसने पाइप लगाई और अंदर की तरफ खींचने लगा कि देखें अगर कचरा होगा ना तो कचरा ऊपर आ जाएगा। तो ये सोच के कमलेश ने ऐसे फूंक अंदर खींची। तो कमलेश ने जैसे ही खींचा, मतलब सांस अंदर लिया, बहुत ही तेज से लिया, तो जो तेल था ना वह एकदम अचानक से कमलेश के मुंह में चला गया। और मुंह में जाने के बाद से अजीब सा मन होनी हो जाता है,
एकदम से सरक जाता है, साँस लेने में उसको तकलीफ़ हुई, मतलब उसको साँस ही नहीं आ रहा था और पूरा मुँह, आँख, नाक चारों तरफ से ना ऐसा तेल निकलने लगा, उसको सरक गया था। अब बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान, कोई वहाँ पे था नहीं जो उसकी मदद करता। तेल इतना ज़्यादा चला गया था कि वह उसी में ऊज-बूज होकर दुनिया छोड़ दिया। जब उसके फादर आए देखने के लिए मशीन के पास कि मशीन क्यों स्टार्ट नहीं हुई, खेत में पानी क्यों नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि बेटा गिरा पड़ा है। फिर बेटे को उन्होंने उठाया और लादा लेके हॉस्पिटल भागे, तो डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया कि वह इस दुनिया में नहीं है। अब घर में रोना-पीटना बहुत ज़्यादा चालू हो गया, क्योंकि इकलौता था, नॉर्मल सी बात है, माँ-बाप का दिल टूटा, आस टूटी, बहुत सारी चीज़ें टूटी, बिखर गई। अब यहाँ पे होता क्या, जो लिखा था वो तो हो गया। अब गाँव वालों ने बोला कि एक काम करते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं बेचारे का। तो जो माँ थी कमलेश की, वह बहुत ज़्यादा यह बोल-बोल के रो रही थी कि मेरे बेटे का जनेऊ तक नहीं हुआ है। यूपी बिहार में ना एक तरह का फंक्शन होता है जनेऊ, उसमें क्या होता है कि एक धागा ना ऐसे पहनाया जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा पवित्र धागा होता है। उस धागे को हमेशा ऐसे कान में लपेट के ही लड़के लोग टॉयलेट करते हैं और जब तक वे लोग उसको पहने रहेंगे जनेऊ को, तब तक कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह उनको टच नहीं कर सकता इंसान को। वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है और उसको ना पंडित जी आते हैं, पूजा-पाठ कराते हैं, उसके बाद उसको पहनाया जाता है। यह रिवाज है। बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, कुछ-कुछ लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर ना उस बच्चे का, उस कमलेश का जनेऊ नहीं हुआ था और माँ को बहुत ज़्यादा शौक था कि बच्चे का जनेऊ, वो भी धूम-धाम से करने का। लेकिन बच्चा ही नहीं रहा, जनेऊ क्या होगा? माँ यही बोलती रही, यही सोचती रही और हमेशा से छाती पीटती रही। अब और भगवान को ना कोसती रही कि भगवान तुमने दिया ही क्यों? जब तुमने दिया तो लिया क्यों? इतने दिन बाद तुमने खुशी दिया और खुशी छीन भी ली। माँ-बाप रोते-रोते अंधे हो गए। दोस्तों, कमलेश की जो माँ थी ना, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरे-बुरे सपने आते थे कि कोई है जो उनको डराने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में उनको ना क्लियर दिखने लगा था कि सपने में कौन है। वह सपने में अपने बेटे को देखती थी और जो बेटा था वह आके माँ को बोलता था कि माँ, मुझे जनेऊ दे दो ना, तुम चाहती थी ना मेरा जनेऊ करने के लिए, तुम कर दो ना माँ। और यह बेचारी डर के उठ जाती थी और जब ये उठती थी तो इनको ऐसा लगता था कि अरे ये तो सपना था और सपने में यह हकीकत महसूस करती थी कि मेरा बेटा है, जनेऊ मांग रहा है। इन्होंने अपनी बात अपने पति को बोला, तो वो बोले कि नहीं, तुम सपना देखती हो, तुम ज़्यादा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बेटा तो अब है नहीं, तो जनेऊ कैसे पहनाएँगे, कैसे जनेऊ करेंगे? जाने दो, तुम इतना मत सोचो। उन्होंने ना इस बात को सीरियस में नहीं लिया। फिर कमलेश की माँ ने अगल-बगल के लोगों को बोला, गाँव के लोगों को बोला कि मेरा जो बेटा है वह सपने में आता है, हर रोज़ रात में आ जाता है और मुझसे जनेऊ माँगता है, तो मैं क्या करूँ? जनेऊ कैसे करूँ? तो गाँव वाले बोले कि बुढ़िया पागल हो गई है। बुढ़िया बस ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव वालों ने भी इग्नोर मारा। यह चीज़ 1 डेढ़ महीना चली, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। फिर एक रात अचानक से गाँव वाले एकदम से आधी रात को उठ गए और एक-दूसरे से बात करने लगे, सारे डरे पड़े हैं और इन सारे लोगों को एक आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा चीखने की, चिल्लाने की, दर्द की। ऐसा था कि कोई दर्द में कराह रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और ये जो आवाज़ थी ना, पूरे गाँव वालों के कान में ना गूँज रही थी। गाँव वाले सो नहीं पा रहे थे। गाँव वालों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी आवाज़ है, क्या हो रहा है? पहले के टाइम पे ना लोग बहुत ही ज़्यादा डरते भी थे, तो सारे लोग रात में इकट्ठा होकर बैठ के रात काटी। दिन में सब कुछ नॉर्मल रहता था, बस रात में बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पर कमलेश की जो माँ थी, उसने फिर गाँव वालों को बोला कि देखो, मेरा बेटा सपने में आया है और उसने बोला है कि मेरा जनेऊ कर दो, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा और रात में जैसे मैं सबको डराया हूँ, अगली बार लोगों को मारना स्टार्ट करूँगा। और इस बात को सुन के गाँव वालों ने सीरियस नहीं लिया। गाँव वाले बोले कि बुढ़िया बस ऐसे ही बोल रही है, अपने बेटे का नाम दे रही है, अपनी इच्छा पूरी करना चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। तो अगली रात गाँव वाले फिर परेशान। यह ना 1 डेढ़ सप्ताह तक चला और जो भी कमलेश की माँ सपने में देख रही थी, वह सब कुछ हकीकत था। उनका बेटा
एक भूत बन गया था और वह अपने माँ के पास आके अपनी दिल की इच्छा बताता था कि माँ मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे उपलब्ध कराओ। बट ये अकेले करा नहीं पाती थी, इनके पति साथ नहीं देते थे और गाँव वाले तो इनको पागल बोलते थे। तो गाँव वाले इनको पागल बोलते थे, इसीलिए कमलेश की जो आत्मा थी सबको परेशान करती थी। धीरे-धीरे पूरे गाँव वाले भी समझ गए कि कमलेश की आत्मा ही है जो हम लोगों को परेशान कर रही है। फिर लोगों ने बोला कि कमलेश की माँ को कि अगर रात में बेटा आए तो उनसे पूछना कि वह क्या चाहते हैं। वो जो कुछ भी चाहे हम उनको देंगे। और रात में कमलेश की माँ सोई, लेकिन बेटा तो सपने में आया नहीं। फिर सुबह में लोगों ने पूछा कि तुम सोई थी तो क्या तुमको बेटा दिखाई दिया? तो बोली कि नहीं, मेरा बेटा नहीं आया। एक चीज अजूबा हुआ था उस गांव में कि पूरे गांव वाले तड़प रहे थे रात में, मतलब सो नहीं पाते थे, आवाज सुनकर डरते थे। लेकिन कमलेश की माँ आराम से सो, कमलेश की जो आत्मा थी ना वह अपने माँ को बिल्कुल भी नहीं सताती थी। कमलेश की आत्मा बहुत कुछ चाहती थी गाँव वालों से, घर वालों से, बट कोई कुछ देता ही नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो गई थी। यहाँ पर गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कमलेश के माँ बाप तो कुछ करेंगे नहीं, उनको तो आत्मा परेशान करती नहीं है, तो क्यों करेंगे? जीना तो हमारा दुश्वार हुआ है ना, तो हमें ही हल निकालना पड़ेगा। तो पूरे गाँव वालों ने मिलके एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक से जो कुछ भी होता है, झाड़ाई फुकाई सब कुछ करवाया और उस आत्मा को बुला के यह पूछवाया कि आखिर चाहती क्या है। तो आत्मा आई तांत्रिक के पास और उसने अपनी इच्छा रखी और बोली कि मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, बस यही है कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर लोग मेरी बात सुन ले तो मैं किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं करूँगा, मैं उल्टा उनका भला ही करूँगा। तो तांत्रिक ने बोला कि बताइए आपकी क्या इच्छा है? तो उस प्योर आत्मा ने बोला कि देखिए, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मेरा जनेऊ हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि गाँव में किसी के यहाँ भी कुछ भी फंक्शन पड़े तो मुझे भी इनवाइट किया जाए। तीसरी चीज़ कि मुझे भी पूजा-पाठ दिया जाए, मुझे भी खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता दिया जाए, क्योंकि मैं प्रेत योनि में हूँ, तो अभी ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, मेरी अर्दुआएँ है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, हम गाँव वालों से पूछते हैं। तो तांत्रिक ने गाँव वालों से पूछा तो गाँव वाले बोले कि हाँ ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको एक स्थान दे देते हैं, उसके बाद जनेऊ कर देते हैं। तो तांत्रिक ने एक पेड़ के नीचे ऐसे मिट्टी से उनके लिए एक स्थान बना दिया, गोल सा मिट्टी रखा, उसको लीप पोत के ना अच्छा से बना दिया और उसके बाद उनको वहां पर बैठा दिया और बोला कि आप आज के बाद से यहीं पे रहेंगे। तो कमलेश बोला कि ठीक है। उसके बाद उस पेड़ का जनेऊ हुआ, मतलब पंडित जी आए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, कमलेश के माँ बाप इकट्ठा हुए और बहुत ही अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ जनेऊ हुआ। जनेऊ तो हो गया। फिर उस आत्मा ने तांत्रिक को बोला कि देखिए, मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए रहेगा तो मैं अपनी माँ के सपने में आके बोलूंगा, माँ लोगों को बता देगी कि हाँ ऐसा ऐसा सामान मेरा बेटा मांग रहा है, तो दे दिया जाए। और अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बावजूद भी मुझे सामान चाहिए रहेगा, तो आप लोग देना। अगर किसी की कोई इच्छा रहे तो वो लाके मुझे दे सकता है, मैं स्वीकार करूंगा। जैसे कि किसी के यहाँ शादी पड़ गई तो जो कार्ड होता है ना, देवी देवता लोगों को दिया जाता है, उस टाइप के कार्ड मतलब लोग अपने पूर्वज को भी देते हैं। तो एक शादी का कार्ड मुझे भी मिलेगा और मुझे भी आप लोग इनवाइट करोगे तो आऊँगा और आप लोग कपड़े दे सकते हो मुझे। मुझे खाने के लिए होता है ना कि अच्छी-अच्छी चीज़ें दे सकती हो, क्योंकि भूख लगता है ना उनको भी। तो मैं खुश रहूँगा और मैं किसी का कुछ भी नहीं खराब करूँगा। तो लोगों ने स्वीकार लिया, लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर सारे लोग अपने-अपने घर में चले गए और रात में आराम से सोने लगे, क्योंकि वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती थी। वो जो आत्मा थी वह केवल अपने माँ-बाप के पास आती थी। जैसे ही रात होता था वह चिल्लाना स्टार्ट कर देता था कि माँ उठो ना, मुझे खाने को दो ना, माँ मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या बनाया है? तो कमलेश की माँ हमेशा 3 आदमी का खाना बनाती थी, अपने अपने पति का प्लस अपने बच्चे का। तो जो आत्मा था वह खाना खाता था। धीरे धीरे कमलेश के माँ बाप दुनिया छोड़ दिए, उसके बाद से उस आत्मा की जो कहानी थी वो भी वहीं पे खत्म हो गई।
गाँव वाले अपने हिसाब से चीज़ें देते थे, चढ़ाते थे, पूजा-पाठ वगैरह करते थे, लेकिन वह आत्मा किसी को कुछ भी परेशान नहीं करती थी। माँ ने बताया कि यह एक सच्ची और प्योर आत्मा थी, जो कि अपनी इच्छा पूरी करवा के शांत हो गई। तो ऐसी बहुत कम आत्माएँ होती हैं जो आराम से सारी चीज़ें मान जाए। तो इस पे आप लोग का क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू-न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय-बाय।